पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ यूज होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिर हम इसको पढ़ें ही क्यों? पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे है, क्यों है? तो आज यही सब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और आज का हमारा टॉपिक ही होने वाला है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी काइंड होंगे उनके सभी के क्या करेंगे, एक एक करके ओवरव्यू लेंगे और अच्छी तरीके से उसे खत्म भी करेंगे। और इसके जस्ट बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के और भी वीडियो जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जितने भी इसके काइंड्स होते हैं उनके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा और उसमें हम डिटेल में उसको देखेंगे और उसे अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, है ना। तो आज जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया तो चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे कहीं भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स पता चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार पाठक, आपके लिए मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूं और आप देख रहे हैं ग्रामर गेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप देखिए, आप क्या करते हैं, लैंग्वेज का हम तीन चीजें हम इसमें देखेंगे, एक लैंग्वेज, वर्ड और पार्ट्स। लैंग्वेज, जब आप किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं? आप सेंटेंस में ही बात करते हैं ना। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ के हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपका सफ़र कैसे रहा, आप कैसे हो, सारे इस तरह के ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। या तो आपका नाम क्या है, मतलब जो भी आप कह रहे हैं वो क्या है, एक सेंटेंस में ही कह रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो वो सब क्या है, आपके सेंटेंस में है। तो इसी सेंटेंस को हमने क्या किया, लैंग्वेज में यूज किया। अब नेक्स्ट जो आपका हम ले रहे हैं वर्ड, तो वर्ड हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स है तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीच भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर स्पीच, स्पीच तो हमने बहुत दी है भाई, वो वाली स्पीच नहीं बोल रहे हैं आपको क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स। वर्ड्स को भी इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। तो आपको आगे चल के तीसरा आपको क्या है, तीसरा क्या है लिखा हुआ है आपके पास, पार्ट्स। मतलब क्या है, जो आप सेंटेंस कहते हो, है ना, जो आप सेंटेंस कहते हो उसके जो हैं पार्ट्स, है ना, जो वर्ड्स उसमें होते हैं उसको वर्ड्स के जो नाम होते हैं जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका कुछ ना कुछ नाम निकलता है। अरे सर कुछ नहीं समझ में आया हमें, बिल्कुल सही बात है, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल ही नहीं बताया आपको। एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, देखा आपने, देखिए ये जो सेंटेंस है आपका मोहन, तो हमने पिछले ही वीडियो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये जान लिया था कि सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, जिसके बारे में बात हो रही होगी, या तो सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में देखिए मोहन इज राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, मतलब क्या है, मोहन एक पत्र लिख रहा है ना। तो मोहन द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब मोहन तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, नाउन का, क्योंकि एक नाम है। ठीक है, एग्री करते हैं आप। फिर क्या है, इज राइटिंग, इज राइटिंग मतलब जो काम हो रहा है, जो काम होता है तो वो क्या होता है, वर्ब होता है, तो हमने इसका नाम क्या दिया, वर्ब दिया। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, आ, है ना, क्या है, आ, तो आ क्या है आपका, आर्टिकल है। और उसके बाद क्या लिखा है, लेटर, तो लेटर क्या है, फिर से आपका लेटर क्या है, नाम है, तो वो भी तो आपका नाउन हो गया, है ना, ये भी नाउन हो गया आपका। तो हमें पता चल गया कि हमने सबका नाम दिया है। तो इसी तरह से जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, तो सेंटेंस में हर सेंटेंस के हर वर्ड का कोई ना कोई नाम होता है, और वही नाम क्या कहलाता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स होती हैं इनमें वो इंक्लूडेड होती हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को अलग से लगाते हैं, या तो वो कह देते हैं कि 9th पार्ट डिटर्मिनेशन है। ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेशन या आर्टिकल को अलग से वो यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ठीक है ना, है जेन्युइन पार्ट आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो है तो एक तरह से एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है क्या आपका, ये डिटर्मिनर्स की बात करिए, और डिटर्मिनर्स क्या है, काइंड है एडजेक्टिव का, और उसका डिटर्मिनर्स का काइंड क्या है, आर्टिकल है ना। तो ये चीजें तो हमको डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी एडजेक्टिव वाले सेपरेट वीडियो में, है ना। तो अभी आप बस इतना समझिए कि हमारे पास क्या है, अभी हम 8 पार्ट से ही पढ़ेंगे इसके, जो क्या होंगे, नाउन, प्रोनाउन,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। अब हमें इसका कैसे कहाँ पे यूज करना है ये चलते हैं हम अपने डिटेल वीडियो में, जहाँ पे आपको ये सब पता चलेगा कि आखिर ये सब होते क्या है और कहाँ से इसका नाम पड़ा है। सो आई होप जो भी हमने शॉर्ट में देखा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। हमने बिल्कुल एक सेंटेंस या सेंटेंस में पूरा हमने समझाया कि इसको क्यों पार्ट ऑफ स्पीच के में क्यों जरूरत पड़ी और किस तरह से हमने उसमें बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से काइंड्स हमने कैसे यूज़ किए। अब थोड़ा सा इसी को हम डिटेल्स में देखते हैं ना। अपने सभी वीडियो में हमने क्या किया है, सभी चीज़ों को डिटेल में देखा है, तो चलिए अब इसमें डिटेल में देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है एक्चुअली में, देखिए वी यूज वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। क्या मतलब हुआ, देखिए जब आप किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, बात करते हो, ठीक है, कन्वर्सेशन करते हो या तो कोई चीज़ समझाते हो हम कहें तो, ठीक है ना, तो आप अपने थॉट्स को उससे शेयर कर रहे हो, है ना, अपने थॉट्स को उससे शेयर कर रहे हो। आप जब शेयर करते हो आप उससे अपने थॉट्स, तो एक प्रॉपर आप क्या करते हो, वर्ड का यूज़ करते हो, है ना। हमने पहले ही पढ़ा है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो मतलब आप जो भी उससे बोलोगे क्या बोलोगे, सेंटेंस से बोलोगे। सही बोल है, ठीक है, बोलो सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जांपल हम देखा जाए, सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आपने कैसे बोला, एक सेंटेंस में बोला कि सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो आपने जो ये बोला ना, जो आपने बोला एक सही क्रम में, है ना, सही सिक्वेंस में आपने वर्ड को बोला, तब आप बोल पा रहे हो, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और काइंड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप उस वर्ड्स को बोल रहे हो ना समझाने के लिए, तो आप एक सीक्वेंस का यूज़ किया आपने। अब जो आपने वर्ड को वहाँ पे यूज़ किया, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जिस वर्ड को आपने अपने सेंटेंस में यूज़ किया समझाने के लिए, उसी वर्ड्स को हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में, कुछ काइंड्स में उसको बांटते हैं, है ना। उसका हम एक तरह से नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, नाम दे देते हैं कि तुम सब्जेक्ट हो तो तुम नाउन हो गया तो प्रोनाउन हो गए, तुम काम कर रहे हो, है ना, जो काम कर रहे हो उसको हम वर्ब बोल देंगे, जो तुमको एक दूसरे से जोड़ रहा है उसको हम कंजंक्शन बोल देंगे, जो तुमको प्लेस बता रहा है कि कौन से प्लेस में रिलेशन बता रहा है नाउन प्रोनाउन का, है ना, किससे, दूसरे शब्दों से, उसे हम प्रीपोजिशन नाम दे देंगे, प्रीपोजिशन बोल देंगे उसको, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नहीं समझ में आया, नहीं सर मुझे तो नहीं समझ में आया, मैंने पहले जो आपने समझाया तो समझ में आया था, अभी वाला नहीं आया। चलो देखते हैं क्यों नहीं आया, अभी देख लेते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब देखो दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए। देखो पायल इज अ गुड टीचर, किसके बारे में बात हुई, किसके बारे में, अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पढ़ा था कि जिसके बारे में कुछ बात हो, या तो कोई जो काम कर रहा है ना, कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। और हमने उसमें ये भी देखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। तो नाउन है ये, ठीक है, इसका हमने क्या नाम रखा है यहाँ पे, नाउन, क्या नाम रख दिया, नाउन नाम रख दिया, ठीक है। अब देखो इज, ये क्या है अपना, इज, इसका हमने नाम रख दिया यहाँ पे वर्ब, क्या नाम लिख दिया, वर्ब नाम रख दिया। ये क्या है हमारा, एक आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, इसका हमने नाम दिया आर्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, गुड, क्या किया, गुड, ठीक है, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव, क्या करते हैं, एडजेक्टिव कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, टीचर, टीचर क्या है, तो क्या ये नाउन हो गया। तो अभी देखो हमने क्या बोला, पायल इज अ गुड टीचर, मतलब क्या है, तो पायल एक अच्छी टीचर है ना, यही बोला ना हमने। तो जो हमने बोला उसको क्या कैसे किया, हमने कैटेगरी में बांट दिया, कैसे, हर वर्ड का एक नाम हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाउन हो गया, ये वर्ब है, ये है क्या, आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, ये है क्या है आपका, नाउन है ना। इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया। तो यही जो हमने नाम दिया यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या है, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो आपका सेंटेंस है उसी को आपने क्या किया, उनके वर्ड का आप कुछ न कुछ नाम दे दिया आपने, वो क्या हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई, भाई अच्छी बात है, समझ में आ गई। हम देख लेते हैं कि काइंड्स आखिर कितने होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सॉल्व करके बताएंगे, तब आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, दे आर ऑफ 8 काइंड्स, ठीक है।
इसमें क्या है 8 काइंड्स होते हैं, कहीं कहीं आपको सुनने के लिए मिलेगा कि 9 काइंड्स होते हैं, है ना, लेकिन उसको भी हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, आप देखते रहो बस, हो गया है ना। पहला क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, अभी नाउन के बारे में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ देखते जाओ कि इसके काइंड्स कितने हैं ना, नाउन। दूसरा क्या है अपना, प्रोनाउन। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। इसमें भी क्या है, एक लॉजिक है, देखो कई लोग इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, है ना, लेकिन एक्चुअली में एडजेक्टिव नहीं होता। क्या होता है इसका, ये जो डी है ना, ये आप जो डी देख रहे हो इसका, ये क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, बोलो ना, बोलो एडजेक्टिव, है ना। चल फिर क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। फिर क्या है, वर्ब। फिर क्या है आपका, अब यहां पे देखो कई लोग क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, लेकिन इसको प्रीपोजिशन बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, है ना। तो अगला क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। फिर लास्ट में क्या आता है, इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन आता है। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या, चलो ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितनी काइंड्स होती हैं, अपनी 8 होती हैं। क्या होती हैं, 8 होती हैं। यानी कि सर मैं जो भी बोलूँगा, मैं जो भी लिखूँगा, है ना, वो इन्हीं 8 काइंड्स के अंदर होंगे। हाँ बिल्कुल, इन्हीं 8 काइंड्स के ऊपर ही होंगी, है ना। आप दुनिया का कोई वर्ड उठा के रख लो, इसी के अंदर आएगी, है ना। अब देखो हमने शुरू में ही बोला था कि इसमें में आया होगा कि 9 होते हैं काइंड्स। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल, आर्टिकल और या तो हम कह ले कि डिटर्मिनर, है ना, डिटर्मिनर, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं और बोल देते हैं कि 9th पार्ट है। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, आप कह सकते हो ये होता है, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा, आपने क्यों नहीं लिखा सर, तो रीजन क्या है, ये जो आपका डिटर्मिनर है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव का एक काइंड है। क्या है, एडजेक्टिव का एक काइंड है, ठीक है। और आर्टिकल जो होता है, जो आर्टिकल होता है, तो इसी डिटर्मिनर के अंदर आ जाता है ना, समझ में आया। ये डिटर्मिनर क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, एक काइंड होता है, और ये जो आर्टिकल है ये इसका काइंड होता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे हमने 8 लिया है। क्या है, 8 काइंड हमने लिखा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और हम पता करते हैं हमारा इसमें यूज क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम यूज कैसे करते हैं। तो देखो, अंकुश इज वर्किंग इन द फील्ड। क्या है, अंकुश इज वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। किसके बारे में बात हुई, सर अंकुश के बारे में बात हुई। मुझे तो पता है कि अंकुश ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है फील्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंकुश, तो अंकुश क्या सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। बिल्कुल सर आपने बताया था, मुझे बिल्कुल पता है कि अंकुश ही है। तो ये क्या होगा, ये क्या है आपका नाउन। क्यों, क्योंकि किसी का नाम है। अभी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, जब हम बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, अभी देखते जाओ, ठीक है। इज वर्किंग, इज वर्किंग, काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या हो गया, ये वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। फिर क्या है, इन। क्या है, इन। भाई आप देखो ये क्या है, द फील्ड, मतलब कहां काम कर रहा है, ये बता रहा है इन। तो यहां पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। फिर देखो यहां पे क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है। क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना इसका, है ना। फील्ड क्या है आपका, ये आ गया आपका नाउन। तो देखा आपने यहां पे एक सेंटेंस सीखा, वहां पे भी क्या आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स हमारे आ गए। इसमें भी देखो अंकुश इज वर्किंग इन द फील्ड, तो इसमें भी देखो हमने जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड था वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंदर आया, है ना। अब इसे डिटेल में देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये तो ठीक है, अभी तो समझाने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं देखोगे तब तक कैसे समझ में आएगा। तो चलो अब देखते हैं नाउन क्या होता है। तो आइए नाउन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर नाउन होता क्या है। तो नाउन तो हमने हमेशा से ही पढ़ के रखा है। क्या पढ़ा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हमेशा से पढ़ा है हमने, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी भी क्लास में नहीं हुआ कि जिसमें आपको नाउन ना पढ़ना पड़े, है ना। तो हमने हमेशा से पढ़ा, या हम कहें तो अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। क्या होता है भाई, मतलब
हमने हमेशा से पढ़ा, अरे कुछ नहीं, जिस किसी का भी नाम आपने रख दिया, यानी कि जिस किसी का भी कुछ नाम है वो नाउन है। ठीक है, शर्ट पहना है आपने, नाउन है। वॉच पहनते हो क्या, नाउन है। आप क्या करते हो, स्पेक्टिकल्स, चश्मे आप पहनते हो क्या, वो भी नाउन है। ठीक है, आपके पास बेंच है, नाउन है। विंडो है, नाउन है ना। तो ये सब जिस किसी का भी कुछ नाम हुआ वही नाउन है। ठीक है, वही नाउन है। तो जैसे कि हमने बात किया कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, जो भी आप कह सको, सब नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन की बात कर लो, पर्सन जैसे राम हो गया, अशोक हो गया, अकबर हो गया, है ना। आपका नाम हो गया, रवि हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी नाम आप रख लो, है ना, सब क्या है, वो नाउन ही है। ठीक है, फिर क्या है, प्लेस के बारे में बात करो, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, जम्मू, तमिलनाडु, चेन्नई, आगरा, कुछ भी आप बोल दो, सब क्या है, प्लेस का ही तो नाम है, और जिस किसी का नाम है वही नाउन है। फिर क्या है, एनिमल की बात करो, डॉग, एलिफेंट, है ना, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, कोई भी एनिमल का नाम, कोई भी आप नाम ले लो, सब क्या है, नाउन है। और क्या होता है, थिंग के बारे में बात कर लो, टेबल है आपके घर में, नाउन होता है। बेड जिसपे आप सोते हो, नाउन है ना, थिंग का नाम है। बेंच की बात करो, आप पढ़ाई करने जाते हो, स्कूल में बेंच होती है, वो भी नाउन है ना। आपके पास चेयर होगी, वो भी नाउन है ना। कंप्यूटर है, वो भी नाउन है आपका। आप क्या व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये भी नाउन है। मतलब हर किसी चीज का नाम, जिसका नाम है, क्या है, वो नाउन है। बस नाउन की यही तो डिफिनेशन है। और क्या है कि जिस किसी का भी आप नाम जान लो वही नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं यहीं पे, है ना। हमने एग्जाम्पल ले लिया, गौरव इज प्लेइंग क्रिकेट, गौरव इज प्लेइंग, गौरव इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हमने मान लो एक ही वर्ड लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, गौरव इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या है, गौरव क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, गौरव इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या आ रहा है, गौरव है, गौरव क्या है, नाम है, क्या हो गया, ये नाम है, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे देखो, इज क्या है, नाम नहीं अभी आया ना, ये तो वर्ब आएगा। प्लेइंग, ये भी कोई नाम नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे क्रिकेट, देखो क्रिकेट क्या किसी का नाम है, हाँ बिल्कुल, क्रिकेट तो भाई गेम का नाम है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी नाउन है ना, ये भी नाउन है। मतलब हमें समझ में आ गया सर, आपने जो भी समझाया वो समझ में आ गया कि नाउन क्या है। ठीक है, मतलब हम किसी का भी नाम रख देंगे तो वो नाउन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही तो है। तो तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। आपने पहला पार्ट सीख लिया, पहला काइंड सीख लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। क्या सीख लिया, नाउन, कि हम किसी का भी नाम रख देंगे वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के बाद बारी है किसकी, प्रोनाउन की। तो देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है। नाउन को हटा के जब हम कोई वर्ड रखते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब सर ये बताओ, नाउन को हटाने की जरूरत ही क्या है, हम तो नाउन ही लगा के अपना काम कर सकते हैं। अरे कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, किसी भी सेंटेंस में बार बार अगर नाउन आएगा तो नाउन, उससे क्या होगा, सेंटेंस भद्दा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो आपने बोला राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, राम इज स्टडी इन क्लास 4th, राम इज वेरी क्लेवर बॉय। तो बार बार जब तुम राम बोल रहे हो तो भाई राम को भी बुरा लग जाएगा, मतलब सेंटेंस तो भद्दा होगा ही, राम को बुरा लग जाएगा। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, है ना, कि राम इज वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज स्टडी इन क्लास 4th। इस तरह से जब आप करोगे तो सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आखिर प्रोनाउन का यूज हम कौन से वर्ड के साथ करते हैं, तो आओ वो भी देख लेते हैं। आई, माई, मी, वी, our, us, ours, you, yours, he, she, it, his, her, him, hers, they, them, their, theirs, its। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं सब क्या है, प्रोनाउन है ना। क्या है, ये सब प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, प्रोनाउन। क्योंकि क्या करता है प्रोनाउन, नाउन के रिपीटिशन को रोक देता है, या हम कहें कि नाउन की जगह पे यूज होता है ना, वही है प्रोनाउन। तो आओ सर एक एग्जाम्पल तो दिखा दो, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फर्स्ट क्या है, अमित इज माई क्लासमेट। भाई हमें पता है कि जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, अमित के बारे में बात हो रही है ना। सब्जेक्ट क्या है, अमित है, और अमित क्या है, किसी का नाम है। तो हमें तो सर आपने बता दिया कि किसी का नाम होगा तो क्या होगा, वो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अमित तो नाउन है सर, हमें तो पता चल गया। अमित इज माई क्लासमेट, ठीक है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या है, हमने दोबारा अमित को ही, अगर हम यहाँ पे अमित ही कर देते, अमित इज माई क्लासमेट, अमित इज वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा नहीं लगता सेंटेंस में, भद्दा आ जाता है ना, भद्दापन आ जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी जगह ही का यूज किया, और क्या हुआ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए कितना अच्छा बन गया है ना। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रिपीटिशन के लिए हमने देखा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे प्रोनाउन का यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। देखो, आई हैव बॉट अ टेबल, किसने खरीदा है टेबल, क्यों, कौन टेबल खरीद चुका है ना, कौन, आई, है ना, कौन है, आई, आई के बारे में बात हुई। आई कौन है, मैं, यानी क्या है, किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह क्या है, आई है, ये क्या है, प्रोनाउन है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी, आई क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ। अब देखो, इट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, किससे बना है, लकड़ी से बना है ना, कौन बना है, यह, है ना, कौन बना है, इट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो इट का यूज। अब इट देखो हमने कहा क्या लिखा, ये देखो इट हमने लिखा है, मतलब क्या है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। आ गया समझ में, प्रोनाउन क्लियर हो गया, हाँ सर हमें प्रोनाउन क्लियर हो गया, नाउन क्लियर हो गया। अरे बहुत बढ़िया भाई, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो काइंड्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए किसकी बारी आएगी, एडजेक्टिव की। तो चलो अब हम लोग एडजेक्टिव, अभी तक नाउन देखा है, प्रोनाउन देखा है, अब बारी किसकी है, एडजेक्टिव की। किसकी है, एडजेक्टिव की। सर आप एडजेक्टिव क्यों बोलते हो सर, हमने तो एडजेक्टिव पढ़ा है। अरे भैया एडजेक्टिव नहीं होता ये जो आपका डी है ना, ये जो आपका डी है ना, ये हमेशा साइलेंट होता है बोलने में, क्या होता है, साइलेंट होता है। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब क्या है सर, आपने बता तो दिया, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, क्या है भाई ये, अरे कुछ नहीं है, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है। क्या करता है, तारीफ करता है, कैसे, उनकी क्वालिटी को बता के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता के, उनका नंबर बता के, उनका साइज बता के, उनका शेप बता के, है ना, इस तरह से क्या करता है, वो नाउन की तारीफ करता है। वही तो है एडजेक्टिव, और कुछ नहीं है ना, वही तो है आपका एडजेक्टिव। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो हमें अच्छे समझ में, अरे ठीक है ना भाई, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या है, शी इज अ क्लेवर गर्ल, क्या है, शी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है ना, शी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शी लिखा हुआ है भाई, किसी का नाम नहीं है, ये क्या है, शी है, क्या है, शी, मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। सर हमें तो पता है कि किसी का नाम नहीं है, शी लगा है, हमने प्रोनाउन समझ लिया। तो ये जो प्रोनाउन है, इज आ क्लेवर गर्ल, मतलब शी के बारे में बात हो रही है कि क्या है, वो क्लेवर गर्ल है, मतलब शी की तारीफ हुई। लास्ट में क्या आया, यहाँ पे गर्ल आया, क्या है, गर्ल आया, और वो क्या है, नाउन है ना, गर्ल क्या है, नाम है ना, तो क्या है, नाउन आ गया वो। और नाउन की तारीफ इधर क्या हो गई, क्लेवर, क्या हो गई, क्लेवर। चालाक क्या हुई, उसकी एक तरह से कैरेक्टर बताया, एट्रीब्यूट बता दिया उसका कि ये क्या है, ये लड़की क्या है, चालाक है ना। शी इज अ क्लेवर गर्ल, वह एक चालाक लड़की है ना। तो चालाक जो है आपका, ये तो क्या होगा, कैरेक्टर हो गया उसका, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लेवर ही क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। फिर ही गेव मी 5 मैंगोज, क्या है, ही गेव मी 5 मैंगोज। अब यहाँ पे क्या है, उसने मुझे यहाँ पे 5 आम दिए, उसने मुझे 5 आम दिए। अब यहाँ पे देखो ही के बारे में बात हुई, ही क्या है, किसी का नाम है, नहीं सर किसी का नाम होगा, वहां पे हमने ही लगा है, मतलब ये प्रोनाउन होगा, हाँ बिल्कुल ये प्रोनाउन ही है। तो प्रोनाउन है, लास्ट में क्या है, मैंगोज है ना। तो मैंगोज क्या है, नाउन में आता है ना, फल का नाम है, मैंगो है, ठीक है, तो नाउन हो गया। तो नाउन की क्वालिटी क्या है, हमें नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर्स बता रहा है, कितने नंबर है, 5 मैंगोज। तो ये भी क्या है, ये क्या है आपका 5 क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। फिर थर्ड देखो, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ठीक है, कोलकाता तो भाई है, कोलकाता सिटी का नाम है, हम जान गए कि कोलकाता नाउन है।
फिर कैसी सिटी है, सिटी भी क्या है, नाउन ही है, लेकिन ये सिटी कैसी है, सिटी कैसी, लार्ज है, क्या है, लार्ज है ना, उसका शेप भी लार्ज है, मतलब क्या है, एक तरह से वो क्या है, बड़ी सिटी है। तो ये जो लार्ज है ना, यही तो बता रहा है इसकी कैरेक्टर, है ना, कैसे, थ्रू द शेप, मतलब क्या है, वो बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने तीनों एग्जाम्पल समझ लिए, एडजेक्टिव समझ लिए। हाँ सर, आपने बिल्कुल बता दिया, हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करेगा एज अ एट्रीब्यूट, कैरेक्टर, साइज, शेप, है ना, तो वो सब हम समझ लेंगे, है ना, वो हम सब समझ लेंगे कि एडजेक्टिव ही है वो। तो चलिए सर, हमारे पास एक क्वेरी है कि आपने यहाँ डिटरमिनर्स लिखा हुआ है और वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि डिटरमिनर्स क्या है आपका, 9th काइंड में कुछ लोग रखते हैं, तो क्या है, तो चलो देखते हैं। ये जो डिटरमिनर्स है ना, ये डिटरमिनर्स से कुछ नहीं है, क्या है, इसी की काइंड है, एडजेक्टिव का ही काइंड क्या है, डिटरमिनर्स है। और ये होता क्या है, जिस तरह ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है ना, उसी तरह ये क्या करता है, अ डिटरमिनर्स इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स द नाउन दैट फॉलो दैट। उसी तरह ये क्या करता है, नाउन को या प्रोनाउन की लिमिट बताता है, लिमिट सेट करता है, डिटरमाइन कर देता है उसको। ठीक है, कैसे, आई हैव सम टॉफीज, है ना, तो यहाँ पे जो आपने सम यूज किया इसका, है ना, इसने क्या किया, सम यूज किया, मतलब उसने लिमिट सेट किया कि कुछ, है ना, कुछ के बारे में बात हुई, सम टॉफीज के बारे में बात हुई। तो ये क्या करता है कि लिमिट सेट करता है, क्या करता है, लिमिट सेट करता है यहाँ पे। अब ये मत समझिए कि ये अकेला है, भाई डिटरमिनर्स क्या है, एडजेक्टिव का काइंड है, लेकिन डिटरमिनर के अंदर भी कुछ काइंड है, क्या है, वो हो जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, आपका न्यूमरल, और क्या होता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल जो क्या करते हैं, कुछ लोग सीधे आर्टिकल को 9th काइंड बताते हैं या डिटरमिनर्स को बताते हैं, एक्चुअली में क्या है, वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आ गया समझ में, आ गया, हाँ सर समझ में आ गया कि डिटरमिनर्स और कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, लिमिट सेट करता है। दूसरी चीज ये एडजेक्टिव का काइंड है, सर हमें समझ में आ गया, तो बस यही तो समझना था। चलो अब चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ, किसके, एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब की एक खासियत होती है, ठीक है, क्या होती है खासियत, चलो देख लेते हैं। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज a verb, an adjective or another adverb is called an adverb। अब इसमें खासियत ये होती है कि ये देखिए, एडजेक्टिव की बात करिए तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये क्या किसको क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को करता है, और खुद को करता है, क्या करता है, खुद को करता है, क्या खुद को करता है, क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे, अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं ना, पहले ही बता देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। क्या, अगर आपको कभी दिक्कत हो कि ये किसको क्वालिफाई करता है, ना समझ में आए, तो खुद इसके ही वर्ड में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे, ये करता है, देखो ये करता है वर्ब को क्वालिफाई, क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई, ये किसको करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया इसने, फिर क्या है आपका यहाँ पे, ये एडवर्ब को भी करता है, ये खुद को भी करता है ना, मतलब एडवर्ब में ही खुद छुपा हुआ है कि वो किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आया समझ में, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले ये थोड़ा समझो कि किस तरह का वर्ड देता है ना, किस तरह के इसके वर्ड होते हैं, जैसे स्लोली, क्विकली, केयरफुली, जेंटली, वेरी। और यहाँ पे ध्यान रखना कि एडवर्ब में ज़्यादातर वर्ड्स में क्या होता है, लास्ट में एल वाई होता है, क्या होता है, एल वाई होता है। जैसे स्लोली में देखो एल वाई, क्विकली में देखो एल वाई, केयरफुली में देखो एल वाई, जेंटली में देखो एल वाई, है ना, ज़्यादातर वर्ड में क्या होगा, एल वाई लास्ट में होता ही होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पीक्स जेंटली, क्या है, ही स्पीक्स जेंटली, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में ये कर रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है, देखो ही स्पीक्स जेंटली, ये क्या कर रहा है आपका, ये है आपका वर्ब। ठीक है, ही क्या है आपका प्रोनाउन, जो काम सब्जेक्ट द्वारा होता है, क्या होता है वो
वर्ब कहलाता है, पता है आपको, पिछली वीडियो में बताए हैं, है ना। तो क्या है स्पीक्स, स्पीक्स यानी बोलना, और कैसे बोल रहा है वो, जेंटली बोल रहा है, बिल्कुल सभ्य तरीके से बोल रहा है ना। तो इसने क्या किया, इसने वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई किया, क्या किया, क्वालिफाई, योग्य बना दिया उसको, है ना। किसको, वर्ब को इसने क्या किया, क्वालिफाई किया, इसने योग्य बना दिया। फिर देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड, ही इज वेरी जेंटल, क्या है, ही इज वेरी जेंटल, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ही सब्जेक्ट है क्या, हाँ सर हमें तो पता चल गया कि अब जो भी होगा, जिसके बारे में बात होगी, जो काम करेगा, वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, नाउन है सर, ये तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे किसी का नाम थोड़ी ना दिया है, तो ही लिखा हुआ, तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये जो प्रोनाउन है आपका, ही इज वेरी जेंटल, किसके बारे में बहुत बात हो रही है, ही के बारे में, और यहाँ पे किसकी क्वालिटी बता रही है, ही की, क्या है, जेंटल है। तो जब कभी नाउन की तारीफ हो या प्रोनाउन की तारीफ हो, तो क्या होता है यहाँ पे, एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये तो सर हमें पता है, क्यों बता रहे हो, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वेरी, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, वेरी, और वेरी क्या किया इसने यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, योग्य बनाया, ठीक है, क्या किया, यहाँ पे इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, आया समझ में। तो नाउन यहाँ पे एडवर्ब ने क्या किया, पहले तो इसने वर्ब को क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को कर दिया, यानी क्या, एडजेक्टिव को कर दिया, है ना। अब थर्ड देखो क्या है, राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल, ठीक है, राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। तो राम के बारे में बात हुई, है ना, कि कैसा खेला वो, एक्सट्रीमली वेल खेला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है अपना, पहले से एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, एक्सट्रीमली है, देखो, लेकिन यहाँ पे इसने इसको खुद को ही क्या किया, क्वालिफाई किया, वेल लगा के, क्या कर दिया, वेल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने खुद को कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, योग्य बना दिया यहाँ पे, है ना। तो हमें पता चल गया कि एडवर्ब क्या करता है, कि वर्ब को भी क्वालिफाई किया इसने, एडजेक्टिव को भी किया, और खुद को भी क्वालिफाई कर दिया, है ना। तो आइए वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वर्ब क्या है। अभी तक तो हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अच्छी तरीके से देखा है, अब बारी है किसकी, वर्ब की। तो वर्ब को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब, क्या होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट, ठीक है ना। ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन या हम कहें तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है ना, जो काम हो रहा है, वही तो वर्ब है भाई। आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, कूद रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सब क्या कर रहे हो, काम ही तो कर रहे हो ना। तो यही तो है, क्या, यही तो है वर्ब है भाई, यही तो वर्ब है। चलो देखते हैं, देखो कभी भी क्या हो, आप खेल रहे हो, प्ले, कम, गो, रन, है ना, ये सब क्या है आपकी, ये सब वर्ब है, क्योंकि ये सब आप काम करते हो। इनके अलावा कुछ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, तो इनके अलावा ये भी लगती है ना। तो ये सब क्या है, आपकी वर्ब है। कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, बाकी कुछ नहीं है मॉडल वर्ब, यही तो वर्ब है, इसी का एक पार्ट हो जाएगा। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, है ना, ये सब जो लगेंगे वही मॉडल वर्ब हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है, अभी तो हमें वर्ब समझना है ना। तो वर्ब के लिए हमने इतनी चीजें देखी। चलो भाई, एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो कैसे समझोगे, आपका तो पहला ही सवाल है, सर एग्जाम्पल बताओ, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। तो चलो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखो, आई रॉट हिम अ लेटर, ठीक है ना, आई रॉट हिम अ लेटर। क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, रॉट, क्या हो रहा है, रॉट, लिखने का काम हो रहा है, राइट का सेकेंड फॉर्म रॉट, है ना, मतलब क्या है, लिखने का काम हो रहा है ना। तो जब लिखने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, हमारा जो काम है वही तो वर्ब है, क्या है, जो काम हुआ वही तो वर्ब है। अब अगर मान लो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की बात करें तो क्या है, रोहित इज अ गुड डांसर, क्या है, रोहित इज अ गुड डांसर। कुछ काम ही नहीं हो रहा इसमें, लेकिन इसमें स्टेट तो बता रहा है ना भाई, रोहित के बारे में बता रहा है ना, क्या बता रहा है, रोहित इज अ गुड डांसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है ना, कि जो रोहित है तो एक अच्छा डांसर है। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में बात हुई, किसके बारे में, रोहित के बारे में, यानी नाउन है,
है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इज लगा है, क्या लगा है, इज लगा है। क्या है हमारा, ये वर्ब है, ये भी तो वर्ब ही है ना, अभी तो हमने लिखा ना इज, है ना, तो ये भी क्या है, वर्ब हो गई। तीसरे के बारे में बात करो, ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट। यहाँ पे क्या हुआ, दौड़ने का काम हुआ, क्या हुआ, दौड़ने का काम, तो यही तो जो काम हो रहा है वही तो है क्या, वर्ब। अब अभी तक जो भी आपने पढ़ा, अगर उनमें से कुछ आपसे इसी सेंटेंस से पूछा जाए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो क्या बता लोगे? अरे पूछ के तो देखो, सर आपने इतना अच्छा बताया कि मुझसे सब बन जाएगा। चलो देखते हैं, देखो आई, क्या है, आई, रॉट हिम आ लेटर, क्या है आई, भाई सर ये किसी का नाम तो नहीं है, नाउन की जगह पे हमने आई का यूज किया, ये तो प्रोनाउन है, ये तो मुझे पता है, तो बहुत अच्छे, पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या है, प्रोनाउन है। हमने इसको पहले ही बता दिया, रॉट यानी लिखने का काम है, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। हिम क्या है सर, हिम है, हिम क्या है सर, हिम तो सर किस में आता है, प्रोनाउन में आता है सर, क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। फिर क्या है, ए, सर कभी भी ए एन और द आ जाए तो आर्टिकल होता है ना, वो तो आपने पहले ही बताया है, तो क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया सर। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, लेटर, लेटर तो नाम है सर, हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि ये तो क्या होगा, नाउन होगा। तो देखो इसी तरह से आपको बहुत अच्छी तरीके से आने वाले 3 काइंड्स भी मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से पहचान लोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड के ऊपर, जो क्या होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी सेंटेंस की अगर बात होगी तो वहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये जो 3 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इनके बिना हम सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन की, तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन 2 ऐसे काइंड्स होते हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की बराबरी की करे, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि आजकल के सारे पेपर्स में सबसे ज़्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है ना, कि कहाँ पे आप इन का यूज़ करेंगे, कहाँ ऑन टू का यूज़ करेंगे, कहाँ पे इन टू का यूज़ करेंगे, कहाँ बिफोर का करेंगे, कहाँ बाई का करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है किसी भी स्टूडेंट के मन में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है ना। प्रीपोजिशन, एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करिए कि कई बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, है ना। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसका सही जो आपका प्रोनाउंसिएशन है क्या होता है, प्रीपोजिशन, क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसको समझिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब ये क्या करता है, सर आपने ये तो पढ़ दिया, क्या मतलब होता है, तो मतलब ये होता है बेटा कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के दूसरे वर्ड के साथ उनका रिलेशन बताता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी समझो क्या होता है प्रीपोजिशन, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रीपोजिशन, जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हैं, इसको प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये 2 वर्ड से मिला है, क्या, प्री और पोजीशन। मतलब क्या है, प्री मतलब पहले, क्या है, प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई, मतलब क्या है, ये कभी भी क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताता है, उसको ये बताता है कि कौन से स्थान पे लगने वाला है। एग्जाम्पल पता है भाई, एग्जाम्पल के बिना तो आप समझोगे ही नहीं। तो यहाँ पे पहले तो ये आप देख लो कि प्रीपोजिशन के आखिर वर्ड्स होते कैसे हैं, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, ठीक है ना। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रीपोजिशन के वर्ड होते हैं, वो जब हम डिटेल में देखेंगे प्रीपोजिशन का सेपरेट वीडियो, तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में इसको पूरा कवर नहीं किया जा सकता, ये केवल आपके लिए ओवरव्यू है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है ना, या इन द ग्राउंड, सॉरी इन द ग्राउंड है यहाँ पे, तो द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो द बॉयज
ठीक है, वर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। कहाँ पे खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। ये क्या है अपना, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। भाई हमने यहाँ पे लिखा है ना इन, है ना, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो बच्चे जो खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस नाउन की जगह इसने बता दी कि कहाँ पे खेल रहे हैं, ग्राउंड में, है ना, ग्राउंड में खेल रहे हैं, है ना। तो ये जो आपका पूरा यहाँ का वर्ड था, द बॉयज वर प्लेइंग, कहाँ पे खेल रहे हैं भाई, बच्चे खेल तो, जो लड़के तो खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, तो वो इन द गार्डन, मतलब क्या है, गार्डन में खेल रहे हैं। यहाँ पे इन इसलिए लगा, अगर यहाँ पे मान लो इन नहीं लगाए, प्लेइंग द गार्डन लगाते तो भाई कहाँ गार्डन में, पता ही नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पे हमारा इन क्या हुआ, यहाँ पे रिलेशन बताया ग्राउंड का इन सब वर्ड्स के साथ, ठीक है। फिर देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है ना। अब ब्रिज के बारे में बात हुई, कहाँ पे है, ओवर द रिवर, क्या है, ओवर द रिवर। तो यहाँ पे क्या है, इसने रिवर जो कि अपना क्या था, नाउन था, उसका क्या रिलेशन किससे बता दिया, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस के साथ। देयर वॉज अ ब्रिज, ठीक है, एक सेंटेंस, और रिवर का क्या हुआ, इसने यहाँ पे रिलेशन बता दिया ओवर ने। आया समझ में, है ना, आ गया समझ में, सर आ गया समझ में। लेकिन क्या है, कंप्लीट तो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका सेपरेट वीडियो देखोगे, जब वो आपके पास आएगा। अभी केवल हमें मोटी मोटी जानकारी लेनी है। ओके, इज दैट क्लियर। चलो तो चलते हैं अब अगले काइंड की तरफ, जो क्या होने वाला है, कंजंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। में क्या है, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं एंड, बट, और, बिकॉज, है ना, सब क्या होते हैं आपके, कुछ आपके क्या होते हैं, आपके कंजंक्शन के वर्ड हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं, आपको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये देखो, ही इज पुअर क्या है, एक हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पुअर है, मतलब नाउन भी है, मतलब क्या है, हमारा सब कुछ है, पूरा अपना सेंटेंस है। देखो यहाँ पे ऑनेस्ट दिया हुआ है, क्या, ऑनेस्ट, ईमानदार दिया हुआ है ना। फिर यहाँ पे देखो, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। हम तो सीधे बोल सकते थे ही इज पुअर, है ना, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, वो ईमानदार है ना। तो यहाँ पे जो इसने जोड़ने का काम कर दिया ना, इनको जो जोड़ने का काम कर दिया, किसने कर दिया, बट, है ना। और यही क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। सेकंड देखते हैं, सचिन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे सचिन फेल्ड, क्या हो गया, सचिन फेल्ड, आ गया अपना क्लॉज एक तरह का, है ना, सचिन है, सचिन क्या है आपका, एक आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फेल्ड, है ना, फेल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो हम कह सकते हैं क्लॉज, है ना, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब भी है। तो सचिन क्या है, फेल्ड। अब देखो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये पूरा सेंटेंस आ गया हमारे पास, है ना, पूरा सेंटेंस है हमारे पास। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, क्या कौन जोड़ रहा है, बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, सचिन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कंजंक्शन। अब देखो थर्ड, देखो, टेल मी वेयर यू लिव, देखो, टेल मी हो गया, यू लिव हो गया, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, यहाँ पे कंजंक्शन ने कर दिया। आया समझ में, मतलब जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ दे, वही तो है भाई कंजंक्शन। आया समझ में, हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया भाई। ये क्या है, फेविक्विक का काम करता है भाई, जोड़ने का काम करता है, और क्या है कंजंक्शन, कुछ नहीं है। बाकी तो हम वैसे भी आपके सेपरेट वीडियो में समझ ही लेंगे। बिल्कुल सही है भाई, आपको तो कंप्लीट समझाया ही जाएगा। चलो लास्ट में चलते हैं, इंटरजेक्शन। तो हमारा लास्ट काइंड क्या है, इंटरजेक्शन। इसका साउंड बिल्कुल कैसे आ रहा है, माइकल जैक्सन की तरह आता है। अरे नहीं भाई, माइकल जैक्सन वाला काम नहीं है इसमें, केवल इसका नाम ही ऐसा है जो माइकल जैक्सन की तरह बिल्कुल क्या करता है, मैच करता है। तो क्या क्या होता है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। मतलब क्या है, जो आपके में अंदर से अचानक से जो फीलिंग आती है, जो इमोशंस आपके बाहर निकल के आते हैं, वही इंटरजेक्शन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही बस एक ऐसा काइंड है जिसका सबसे कम यूज होता है ना, यूज तो होता है, लेकिन हमारे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा यूज इसका नहीं आता है। लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा ना, आपको तो समझना पड़ेगा। तो सडन फीलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे, ठीक है ना, आप बहुत खुश हो गए भाई, है ना, आप क्या किए, कुछ बहुत बड़ी आपको खुशी हुई, तब बोलेंगे हुर्रे, है ना। फिर क्या बोलेंगे, एलास, जब कोई दुख हो गया, है ना, कोई चल बसा, एलास,
ही इज नो मोर, ठीक है ना। फिर आउच, है ना, अचानक से आप जा रहे थे, टेबल आपके पैर में लगी, आउच, है ना, बिल्कुल ये वाली फीलिंग। और ब्रावो, जब बहुत अच्छा किसी ने काम किया, आपने क्या शाबाशी करके ठोक दिया, बोला क्या ब्रावो, है ना, तो ये वाली जो फीलिंग निकल के आती है यही है इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल दिखा दो सर, बिल्कुल आओ ना एग्जाम्पल में। देखो पहले क्या है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आपने क्रिकेट खेला, है ना, मान लो आपने क्रिकेट खेला और उसमें आप मैच में जीत गए, अचानक से खुशी दिल से निकली, क्या बोले, हुर्रे सर, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना। तो ये क्या है, जो हुर्रे लगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, यही तो है इंटरजेक्शन आपका। सेकेंड एग्जाम्पल आओ, ब्रावो वेल प्लेड। अब क्या किया आपने, अपने क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, है ना, आपके कोच ने आया, आपके पीठ थपथपाई, बोली ब्रावो वेल प्लेड, है ना, तो ये क्या हुआ, जो अंदर से उसकी फीलिंग आई ना, इमोशन, यही है आपका इंटरजेक्शन। थर्ड देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब आपने कार देखा, अरे क्या बढ़िया कार है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, मतलब अंदर से जो फीलिंग आई ना, कितनी अच्छी कार है, कितनी सुंदर कार है, तो वही क्या है आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, ये रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये जानकर कि आपने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा खत्म कर लिया है। ये पोएम को कंप्लीट करते हैं अपने। इस पोएम को कंप्लीट करने के बाद ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑलरेडी सभी टॉपिक्स पता चल जाएंगे। A noun is a name of thing like gun, goat, queen or king. Instead of noun, the pronoun stand. You see, she has my picture in her hand. Adjectives tell what kind of a noun, such a big, a small, black or brown. How things are done, the adverb tell. Slowly, quickly, badly or well. Verbs tell of things to be done, to read or write, to walk or run. Prepositions stand before a noun or pronoun, as on Sunday at night with me in town. Conjunctions are words that works a link, and or but, because or most common I think. Interjection are expression of surprise, as oh ah, wow oh how wise. These are the 8 parts of speech which every book of grammar must teach. बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने सारे काइंड्स बहुत डिटेल में देख लिए हैं और अलग से इसको सेपरेट वीडियो के थ्रू वैसे भी हम देखने वाले हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।